कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। हाँ जी 10th क्लास, नोटबुक और पेन ले आइए प्रैक्टिस पेपर 3 यानी कोड सी का सेक्शन ए करने के लिए। 20 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं इस सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 10 तक दोनों मिलाकर सभी संख्याओं से विभाज्य हो। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढ कर लानी है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना है। फैक्टर बना लेते हैं। 1 2 3 एज इट इज। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 5 एज इट इज। 2 3 जा 6 होता है। 7 एज इट इज। 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और 9 को 3 का स्क्वायर। 10 होता है 2 5 जा 10। एलसीएम के लिए आपको ये सभी नंबर्स लेने हैं, हर नंबर की सबसे बड़ी पावर। जैसे 1 एज इट इज। 2 की बड़ी पावर ये 2, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब लेना है आपको। ये 3, ये 3, ये 3 का स्क्वायर, तो आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 एज इट इज। 7 एज इट इज। और कोई नंबर? और कोई नंबर नहीं आएगा। 1, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 और 7 एज इट इज। जब आप इन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2520। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंडों का योग बताना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं 2 और 1। 3 के भी 2 ही फैक्टर्स 3 1। अब हमें इन फैक्टर्स का सम बताना है। 2 + 1 3 बनेगा, 3 + 1 4 बनेगा। अगर p कोई प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, p और 1, और इनका सम क्या बनेगा, p + 1। ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक 2 है तो हमें k की वैल्यू बतानी है। यानी px है x² + 3x + k, और जो शून्यक है अगर आप उसे x के प्लेस पर पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। यानी 2 का स्क्वायर 3 × 2 + k, और ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 = 6 + k = 0। 6 + 4 10, प्लस का 10 राइट साइड जाकर माइनस का। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं, यानी इसके रूट्स हैं, और अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। kx² - 2x + 3k = 0। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3k। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। p की वैल्यू -2, a की वैल्यू k, माइनस माइनस प्लस, यानी ये वैल्यू आ गई 2/k। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। c की वैल्यू 3k, a की वैल्यू k से k कैंसिल हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 3। लेकिन अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा है, दे रखा है, तो 2/k किसके इक्वल होना चाहिए, 3k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k इधर आ जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। सो a इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, LMN हमें AP में दे रखे हैं और ये हमें आंसर लाना है। यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। फर्स्ट और लास्ट के क्यूब का सम
यहाँ m के प्लेस पर n होना चाहिए और n के प्लेस पर m। ओके, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। L M N AP में है। इट मीन्स हम मिडल टर्म को क्या लिख सकते हैं, L + n/2। 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2m = L + n। बहुत काम की इक्वेशन है ये। चलिए, अब हमें आंसर लाना है L³ + n³ - 8m³ का। 8m³ को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 2m का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा और m³ एज इट इज बिल्कुल लिख सकते हैं। 2m की वैल्यू L + n है, ये वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, L + n का क्यूब। हाँ जी, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। ये रूल यहाँ अप्लाई होगा, L³ + n³ - L³ + n³ + 3ln × L + n, ऐसे। ओके, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज किए देते हैं, माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस, और L + n अगेन हम यूज करेंगे। L + n किसके इक्वल है, 2m के, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 2m। ओके, ये टर्म इससे कैंसिल, ये इससे, 3 × 2 = 6 -6 LMN, ये आंसर होगा। सो B इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और ये पॉइंट -17 कहाँ होगा, मान लीजिए ये -1 है और मान लीजिए कि ये 7 है, तो -17 कहाँ होगा, यहाँ से आप ऐसे परपेंडिकुलर ये जहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट है -17। हमसे पूछा गया है कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। देखिए, इसमें और x एक्सिस में कितनी दूरी है, ये दूरी कितनी है, जितनी ये वाली है, यानी 7। सो आंसर विल बी 7। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, बस इतना, और ये दूरी कितनी है, जितनी ये दूरी है, यानी -1 आंसर तब आ जाता अगर x के प्लेस पर y पूछ लिया जाता तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, समरूप हैं, ए बी डी के इक्वल है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो हमसे ई एफ के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, एक त्रिभुज है ये, और इसके सिमिलर एक दूसरी त्रिभुज है, ये। हमसे ये कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ ए बी डी के इक्वल है। ओके, बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ई एफ पूछी गई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ओके, पी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ओ पर केंद्रित वृत्त की स्पर्श रेखा है ए बी, ये स्पर्श रेखा है, ओ ए 6 सेंटीमीटर है। ओके, एंगल 30 डिग्री ये वाला, हमें बतानी है वृत्त की त्रिज्या, यानी ओ बी। मैंने इस डायग्राम को यहाँ बना दिया है, वृत्त को हटाकर, ये 30 डिग्री, ये वाली 6 सेंटीमीटर, और हमें ओ बी फाइंड करनी है। तो यहाँ आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए। जो साइड आपको पता लगानी है उसे ऊपर लिखें, जो आपको पता है उसे डिनोमिनेटर में, जिस एंगल की बात चल रही है उस एंगल को यहाँ, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है
और 90 के सामने वाली साइड h, यानी ये बन गया p/h। और अब याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को, p/h क्या होता है? साइन। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? साइन। OA की वैल्यू 6, साइन 30 1/2। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, 2 3 ज़ा 6। OB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। A इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त की स्पर्श रेखा इसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी वैल्यू बतानी है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ओके। 1 - 1 0/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्वेश्चन नंबर 11, कोस ए कोण ए के कोसिकेंट ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। क्या कोस ए कोसिकेंट ए की शॉर्ट फॉर्म होती है? नहीं, कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है COSEC, कोसिकेंट ए। और कोस की फुल फॉर्म क्या होती है? COSINE, कोसाइन। तो ये बात तो गलत है। कोसिकेंट ए इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है और इसकी फुल फॉर्म ये होती है, तो ये दोनों बातें इन्होंने मिक्स कर दी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, कोस ए की वैल्यू गिवन है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कोस ए 4/5 है। कोस ए क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में देखिए B/H, यानी अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो उसमें B/H बेस 4 है, H 5 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे जो कि 3 आएगा। कैसे? 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करके उसका अंडर रूट करने से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 25 - 16, 9 का अंडर रूट 3। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 + 2 10 स्क्वायर ए की। अब बताइए 10 क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है 10 P/B। 10A P/B, परपेंडिकुलर क्या है? 3, बेस क्या है? 4, तो 3/4। और 10 स्क्वायर ए का मतलब है 3/4 का होल स्क्वायर। ओके। 2 + 2, इसका स्क्वायर हो गया 9/16। 2 8 ज़ा 16, 2 + 9/8, 8 2 ज़ा 16, 16 + 9 25/8, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं है, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है 25/8। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक अर्धवृत्ताकार चांदे की परिधि दे रखी है, पाई की वैल्यू है, हमें बताना है चांदे का व्यास। सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 13, ये है सेमी सर्कल और हमें इसकी परिधि दे रखी है 72। इसकी परिधि का क्या मतलब है? इसका ये आधार और ये जो गोलाकार भाग है इसका टोटल सम 72 है। अब बताइए, ये तो डायमीटर होता है, ये रेडियस होती है, यानी आप इसे लिख सकते हैं 2r प्लस इस गोलाकार जो पार्ट है परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन ये आधे गोले की है, आधे गोले की है तो ये सिर्फ क्या बच जाएगी? πr। हम इसका हाफ कर देंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, πr आ जाएगा। और ये टोटल सम 72 गिवन है। ओके। r कॉमन, 2 + π बचा 72, पाई की वैल्यू 22/7 कही गई है। एलसीएम लेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14 + 22 36/7।
डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, यानी 72 इंटू 7/36, 36 2 72, आर की वैल्यू 14। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? व्यास। व्यास यानी डायमीटर जो रेडियस का डबल होता है, 14 2 28। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 28 सेंटीमीटर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण थीटा है, तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। सिंपल सी बात है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बाय 360, 360। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक ही आधार और एक ही रेडियस वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश एक साथ जोड़ा जाता है, तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये अर्धगोला एक है और बिल्कुल सेम इसके जैसा ये एक और है, और जब हम इन्हें आधार के अनुदिश, इन दोनों के आधार जब आप मिला देंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा, और हमें इस नए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये हमें एक डाटा गिवन है, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुलक वर्ग की निचली सीमा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20, और इसकी निचली सीमा 15, यानी बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा तो हमें पता लग गई 15। अब हमें ढूंढनी है माध्यक वर्ग की। उसके लिए हमें ये टेबल थोड़ा सा ऐसे लिखनी पड़ेगी, 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25, 10, 15, 12, 20 और 9। एक कॉलम बनेगा ये संचयी बारंबारता का, यानी CF का। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इन दोनों का सम 25, इन दोनों का सम 37, 57, 66, और इस पूरी लाइन का सम भी 66। ये वैल्यू n की होती है, और n/2 कैलकुलेट करेंगे 33। ये 33 हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ, यानी ये वाला कॉलम काम का है। यहाँ से हमें माध्यक मिलेगा, लेकिन हमें माध्यक नहीं चाहिए, सिर्फ माध्यक वर्ग की निचली सीमा चाहिए। निचली सीमा क्या है? 10, और इन दोनों निचली सीमाओं का जोड़ 15 + 10 कितना आ जाएगा? 25। सो बी इज करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य, माध्यक और बहुलक में क्या कनेक्शन होता है? ये वाला, बहुलक इज इक्वल टू 3 टाइम्स माध्यक माइनस 2 टाइम्स माध्य, यानी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 1/3 एक से छोटा होता है, ये भी एक से छोटा नंबर है। 3% का मतलब होता है 3/100, ये भी एक से छोटा है, लेकिन ये नंबर एक से छोटा नहीं है। जब अंश बड़ा हो, 17 बड़ा है, हर छोटा है, तो ये नंबर हो जाता है एक से बड़ा, और जो नंबर एक से अधिक होते हैं वो प्रायिकता नहीं बन सकते। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन और रीजन के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में 11 और 17 का HCF 1 है, यानी 11 और 17 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी असर्शन करेक्ट है। रीजन में देखिए, यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF 1 होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी A और R दोनों सही हैं। R A की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। सो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? A, स्मॉल a। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, y की वैल्यू 6 है, जिसके लिए दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 है। हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है,
ये पॉइंट है पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और वाई, और पी क्यू की वैल्यू 10 गिवन है। पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर हमने क्यों किया? ताकि डिस्टेंस फॉर्मूले में जो अंडर रूट यूज़ होता है वो हमें अंडर रूट ना लिखना पड़े। रूल हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस किया, सेकंड में से सेकंड माइनस किया, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है, सम करना है, अंडर रूट नहीं करना है क्योंकि हम स्क्वायर कर चुके हैं। 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और a प्लस बी का होल स्क्वायर। रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 73, 100 इधर आकर माइनस का इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर्स फाइंड कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई आए -27 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए 6। 9 - 3, ओके, 9 - 3 6 होता है, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 भी आ जाएगा। तो y + 9 y - 3 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आई? -9, यहाँ से y की वैल्यू 3। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट में कहा गया है कि y का मान 6 है। ये तो गलत बात। रीजन में देखिए, दो दिए गए बिंदुओं दिस एंड दिस के बीच की दूरी निम्न द्वारा दी गई है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये बात तो सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, यानी इस क्वेश्चन में असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए गलत, आर सही। सो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ आपने ये सेक्शन पूरा कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।